आगाज़ फ़ारूक हबीब साहब, आपसे और बड़ी बुनियादी सी बात है जो आवाम देख रहे होंगे उनके लिए भी, कि नून लीग अब ये सारा का सारा जो है निज़ाम इंसाफ उनके ऊपर सवाल उठा के क्यों निकाला वाली चीज़ को मज़ीद जस्टिफाई करने की बात कर रही है। और वो ये कह रहे हैं कि हमें नाइंसाफ़ी करके हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को हुकूमत में लाया गया। जो साख पे सवाल उठ रहा है आपकी हुकूमत के कंसर्निंग है हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए? नहीं, देखें, मैं समझता हूँ ये हमारी हुकूमत के साथ तो रिलेटेड ही नहीं है बुनियादी तौर के ऊपर। बात यह है कि अगर आप देखें कि ये वो टेप सामने आई है जिस किस्म की भी बनाई है, बड़ा सादा सा काम है। इस टेप को ऐसा करें, किसी अदालत में ले जाएं और उसको जाकर बतौर एविडेंस के तौर के ऊपर सबमिट कर दें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जज अरशद मलिक की वीडियो आई, उस वीडियो को आज तक जो है वो PMLN उसको किसी अपनी हेयरिंग का हिस्सा जो है वो नहीं बना सकी। राना शमीम साहब का मामला आया तो वो उनके बेटे ही साहबजादे हैं, वो कहते हैं ना घर का भेती जो है वो लंका ढाए। उनके साहबजादे ने आकर ये कह दिया कि ये नोटराइज लंदन से इस वजह से करवाया गया है क्योंकि मियाँ साहब को जो है वहाँ पर असाइलम की ज़रूरत पड़ सकती है और वहाँ पर उनकी अदालतों के अंदर वही डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं जो वहाँ के नोटराइज्ड होते हैं। ये उनके बेटे ने ऑन रिकॉर्ड आके टीवी के ऊपर फरमा दिया। और राना शमीम जो है वो PMLN के नायब सदर रह चुके हैं, उनके वकला विंग सिंध के। मियाँ साहब उनको तैनात करने वाले, जी उनको तैनात करने वाले हैं, जिससे भी मुलाकातें होती हों, ताल्लुकात हों। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर एक तारीख है। तारीख क्या है कि आप जस्टिस कयूम को देख लें, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले को देख लें, आप जो है वो कोयटा बेंच के ऊपर ब्रीफ केसों को देख लें। ये एक पूरी तारीख रही है PMLN की इदारों को मिलाइन करने के हवाले से। मैं इसको दोबारा सिचुएशन को सामने रखता हूँ। साकिब निसार का ये वीडियो जो भी चला रहे हैं उस हवाले से मुख्तलिफ उनकी तकारीरें और उसका मुख्तलिफ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करना, वो तमाम चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन मैं उसे फिर भी डिफेंड नहीं करता। बुनियादी तौर के ऊपर मैं क्या बात करना चाहता हूँ, मेरा क्या मुद्दा है? मेरा मुद्दा यह है, नीलसन और नेस्कोल जो हैं वो दो ऐसी कंपनियां हैं जिनकी बेनिफिशियल ओनर मरियम सफदर हैं। उन 4 फ्लैट्स की मालिक मरियम सफदर हैं। उनकी रसीदें आज तक नहीं आई। रसीदें कहाँ हैं? वो रसीदें अदालत में जमा करवाएं। 16 बार इल्तवा ले चुकी हैं। 3 साल 3 माह गुजर चुके इस केस को चलते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कल के लिए हेयरिंग है, फिर इनके वकील इरफान कादर ने उसके लिए एडजमेंट जमा करवा दी है। आप अपने केस को मेरिट के ऊपर चलने देना। वीडियोस भी ले आते हैं, ऑडियोज भी ले आते हैं, हलफनामे भी ले आते हैं। इससे अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोग डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं जब आपने खुद ही अभी कहा, बार बार कह रहे हैं कि हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है? आप लोगों के सोशल मीडियाज को देखें तो ट्विटर पे जो एक चैनल ने कल एक वीडियो बनाई उसको शेयर किया जा रहा है। दूसरी तरफ भी तो एक मीडिया की रिपोर्ट है और उसको भी बैनुल-अक़वामी गैरेट डिस्कवरी है, उन वेल नोन लॉ फर्म है, जो फर्म है, तो उनकी तरफ से इसका फॉरेंसिक किया गया है। तो आप लोग डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? नहीं, देखें, हमें डिफेंसिव होने की किसी किस्म की ना जरूरत है। एक साबिक चीफ जस्टिस का मामला है। देखें, मैं बुनियादी तौर पे आपको क्या कह रहा हूँ, देखें, अगर फ्रांसिक हुई है, अल्टीमेटली इसको ये बताएं डिटरमन कौन करेगा? किसी कोर्ट ऑफ लॉ में डिटरमन होगा ना। तो जो अगर समझता है कि वो एग्रीव्ड है वो इसको कोर्ट के अंदर ले जाए। मेरी तरफ से जाके साबका चीफ जस्टिस की बजाय जिसको मर्जी बुलाएं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अगर कोई हाजिर सर्विस जज है और आप एक हलफनामा बना लें और हलफनामा भी आपका हियर से के ऊपर पे हो। राना शमीम क्या कह रहे हैं कि साकिब निसार ने मेरे सामने फलाने बंदे से बात की, को लाउड स्पीकर खुला हुआ था, को आवाज़ सुन रहे थे। एक सिटिंग जज को आप मलाइन नहीं कर सकते पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक। मेरा बेसिक एतराज है। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।